Good afternoon, sir. Good afternoon. Good evening, sir. Good evening. आप लोग का होमवर्क क्या था? कुछ नहीं। नहीं सर, होमवर्क तो नहीं दिए थे सर। क्या पढ़ा रहे थे? सर रेजिस्टेटिव इन सब्सफिक्स रेजिस्टेंस बताए थे। रेजिस्टेंस पढ़ा रहे थे। कैटेगरी सब्सटेंस लिखवाए थे सर। फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, अलीसवा इकबाल। वी आर स्टडीइंग फर्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें हम लोग रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं। रेजिस्टिविटी क्या है, कौन बताएंगे? रेजिस्टिविटी आयुष, सर आयुष बोलो। Sir, it is the resistance of rod of substance with whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. और रेजिस्टिविटी के बारे में बोलो, इसका यूनिट क्या होता है? Ohm meter. Ohm meter. और व्हाट आर द Denoted फैक्टर्स by ऑन rho. व्हिच, दिवेश तुम बोलो, क्या जी सर? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स? Temperature and nature of material. टेम्परेचर वेट एंड नहीं करता है। टेम्परेचर नेचर ऑफ मटेरियल। Yes, sir. टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। सभी के केस में? No, sir. नो यस सर। सर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। मेटल के केस में क्या होगा, कंडक्टर के केस में? बोलो। सर उसमें तो मेटल्स में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। और सेमीकंडक्टर में? टेम्परेचर घटेगा। बढ़ाएंगे तो डिक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर में घटेगा। और इंसुलेटर में? सर कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। नो चेंज। व्हाई, अच्छा, why nichrome wire is used in heating appliances? बोलो। आयुषी, आयुषी सिन्हा, आयुषी बोलो। प्रत्युषकांत, सर रिपीट अगेन क्वेश्चन सर। क्वेश्चन क्या पूछा अभी? सर वही नहीं सुन। हाँ,
नहीं सुने थे सर, फिर से बोल दीजिए। ऋतिक राज तुम बोलो बाबू। Why nichrome wire is used in heating appliances? लास्ट क्लास में बताया था ना। Yes, sir. So please give नहीं कर me- पाए। बोलो। सर रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है इसलिए। रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है। दूसरा It is about 60 times more than the copper. हाँ वो तो होता है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट लिखना होगा ना। हीट लूज करने में टाइम लगता है। दूसरा it doesn't undergo oxidation even at very high temperature. इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, इसलिए नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं। Which is the best conductor of electricity? Silver. सिल्वर सर, Silver एल्युमिनियम। silver, ठीक है, लेकिन which conductor or which metal is used most frequently for the conduction of electricity? Copper. copper, Copper. Why do we use copper? Why not silver? सस्ता, Because it is Or silver it is is more not costly. costly. Yes, sir. yes sir, रेजिस्टिविटी के बारे में लास्ट क्लास में लिखवाए थे। yes sir, अच्छा, अब लिखो कंडक्टेंस। थोड़ा डिफिनेशन है, इसको लिख लीजिए। कंडक्टेंस। ऋतिक माइक बंद कर लो ना। माइक ऑफ कर दीजिए। आप लिखिए, अब ध्यान से, ध्यान सुने और लिखें आप लोग। ठीक है, लिखो कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G से। तो G बराबर क्या होगा? 1/R। तो डिफरेंशियल लिखोगे, reciprocal of resistance is called conductance. Reciprocal of resistance is called conductance. मतलब जो कंडक्टेंस होगा वो 1/रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, और कंडक्टेंस इज generally denoted by कैपिटल J। तो G बराबर क्या होगा? 1/R। और कहीं कहीं पे क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव के प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस कितना होगा? बोलो। 1. 1। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? महो। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, कह सकते हैं पर ओम भी कह सकते हैं, और महो भी कह सकते हैं, और सीमेन बोलते हैं।
नोट कर लीजिए इसको। डन सर। यस सर, हो गया। डन सर। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तो लिखो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी मतलब ये हो जाएगा 1 बाय रेजिस्टिविटी के बराबर, ठीक है। और कंडक्टिविटी को जनरली हम लोग is generally denoted by सिग्मा। इसको पढ़ते हैं सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या होगा 1 बाय रो। और इसका 1 बाय रूफ सर। क्या बोल रहे हो? 1 बाय रूफ। हाँ 1 बाय रो। रेजिस्टिविटी की जगह रो लिखेंगे ना। यस सर। इसका यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा महो पर मीटर हो जाएगा। यस सर। और सीमेन पर मीटर ये कर सकते हैं। डन सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। सर नो सर। No, इरेज करें। यस सर। यस सर। sir, what- तो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होगा 1 1 होगा। प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी 1 होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि अगर ये कोई कंडक्टर है और इसको अगर हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है इसमें करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है? करता है Yes, सर। sir. yes sir. अगर आप सेल को बढ़ाते जाए और यहाँ पे मान लिया जाए कि 1 मीटर लगाते हैं, एक लगाते हैं ए मीटर, ठीक है, ए मीटर लगाते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते जाए, कहने का मतलब सेल की संख्या बढ़ाएंगे, तो सेल बढ़ाते जाएंगे मतलब जो सेल का जो ईएमएफ है वो बढ़ते जाएगा। यस सर। करंट सेम रहेगा कि चेंज होगा? सर चेंज होगा। चेंज होगा सर। चेंज होगा। देखो सेल बढ़ा रहे हैं मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। यस सर। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट सेम रहेगा। नो सर वोल्टेज No बढ़ेगा। sir. तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। है कि नहीं? अब कैसे Yes, sir. घटेगा कैसे बढ़ेगा, तो इसके लिए ओम्स सर जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम है,
तो इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया, ठीक है। वो एक्चुअली देखिए, कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस करने के पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसी के आधार पे फाइनली कंक्लूड किया जाता है। तो सर जॉर्ज साइमन ओम्बी he performed a series of experiment to establish the relationship between potential difference and current, and finally he came to the conclusion that potential difference और कह सकते हैं current is directly proportional to potential difference across the conductor provided condition क्या होना चाहिए, physical state of the conductor remains same, मतलब टेम्परेचर सेम होना चाहिए और मटेरियल वही होना चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं बुक से टेम्परेचर लिखता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम बोले टेम्परेचर या नेचर ऑफ मटेरियल, तो अगर गिवन सब्सटेंस कर दिए तो नेचर ऑफ मटेरियल बोलने की जरूरत नहीं है। तो ओम्स लॉ क्या स्टेट किए फाइनली, क्या बताए कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference across it, ठीक है। मतलब I directly proportional to V, I directly proportional to V। जब I directly proportional to V है तो क्या V directly proportional to I होगा कि नहीं Yes, होगा? sir. Yes, sir. A directly Yes, proportional to sir. B है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि B directly proportional to A है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, A is said to be directly proportional to B if A increases, B also increases, A decreases, B also decreases in such a way that their ratio becomes constant। मतलब A by B अगर कांस्टेंट हमेशा रह रहा है तो हम कहेंगे कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B होगा, ठीक है। तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। अब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहेंगे। If we want to remove the proportionality sign, we have to put some constant there, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा ये इसको डिनोट करेंगे R से, ठीक है। यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे R is proportionality constant, proportionality constant called resistance of the conductor, resistance of a conductor। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखे, Yes, sir. according to Ohm's law the current flowing through a conductor, the current flowing through a conductor is directly proportional to किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, potential difference across it provided Directly potential सर एक बार फिर से potential बोल दीजिए। difference across it provided सर एक बार फिर से बोल दीजिए। according to Ohm's law current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across it across difference के बाद क्या बोल रहे हैं सर? potential difference
across it Yes, sir. आगे. provided temperature remains constant. Temperature remains constant. Temperature remains constant भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं physical state of conductor remains same. अगर physical state लिखवा दे तो अलग से लिखवाना पड़ता कि physical state of conductor includes temperature and nature of material. सर डिफरेंस अक्रॉस इट फॉर्म की बात क्या बोल रहे हैं? Potential difference across its end. Provided मतलब condition. Provided ऐसे अब तुम इसको लिख लो ऐसे, यहां से लेके यहां तक. सर पहले ही लिखिए. लिख लिए? Yes, sir. नो सर. No, sir. Yes, sir. इरेज करें इसको. रुकिए सर. कर दीजिए सर. तो V बराबर आई आर. V बराबर आई आर कर सकते हैं ऐसा, या V बराबर आर आई. अब यहाँ पे फॉर गिवन मटेरियल R कांस्टेंट होगा ना? R क्या है? Yes, sir. कांस्टेंट है. Constant. अब देखो, अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे. देखो, अगर फिलहाल आप इसको y मान लो, अभी एग्जांपल के लिए v को y मान लो और I को x मान लो और R को k मान लो, तो क्या y बराबर k x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आप? यस सर. कैसा ग्राफ होगा? Constant. ग्राफ कैसा होगा? Straight line, sir. स्ट्रेट लाइन. और वो कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा? कौन? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यही ना होगा? तो ये Yes, sir. आपका इस प्रकार से ग्राफ हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो लिखिएगा ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट. ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट is a straight line. क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा. इलेक्ट्रिक करंट के बाद सर? ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट is a straight line. ब्रैकेट में लिख दीजिए as shown in figure. As shown in figure. लिख लिए? आप लोग कभी स्लोप नाम सुने हैं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. स्लोप क्या होता है? ढलान, sir. स्लोप क्या होता है? ढाल. ऐसे ढाल. स्लोपिंग होता है सर.
जो बोलता है ना मैं मिस्त्री ऐसे वो करना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं आपकी बात को, समझ रहे हैं ऐसे ना, यस सर Yes, sir. इसी को ना स्लोपिंग बोलते हैं। यस सर जनरली सभी के घरों में लगभग रहता है, जिस रोड से जनरली मकान क्या होता है, थोड़ा सा ऊंचा रहता है। ये सर किचन में भी रहता है कि पानी नहीं जमे। हाँ, किचन में कहीं रहता है तो वहां पे थोड़ा स्लोपिंग बना दिया जाता है। तो यहाँ स्लोप क्या है, फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में स्लोप क्या है? tan theta. हाँ, वेरी गुड, स्लोप क्या है? tan थीटा। और थीटा क्या है? Angle. Theta angle. एंगल है कौन सा एंगल? परपेंडिकुलर बाय बेस। नहीं नहीं, थीटा एंगल बोले, कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल सर। राइट एंगल। Right angle. राइट एंगल 90 डिग्री। Corresponding angle सर to एक्यूट एंगल हो सकता है। सर 45 डिग्री। टू को जनरली हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं? corresponding angle to perpendicular. एम से करते हैं ना। स्लोप को जनरली हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम बराबर क्या होता है? tan थीटा, जहां पे थीटा जो होता है इज द एंगल। थीटा क्या होगा? एंगल। कौन सा एंगल होगा? मेड बाय द लाइन, मेड बाय द लाइन with positive x-axis in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. ठीक है। तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है, जहां पे थीटा इज एंगल मेड बाय द लाइन with positive x-axis in anti-clockwise direction। तो यहाँ पे स्लोप मतलब ये एंगल होगा ना। यस सर Yes, sir. Yes. और एक सिंपल सा हम ग्राफ बता रहे हैं, उसके बाद उस ग्राफ पे आएंगे हम लोग। ये y वर्सेस x ग्राफ है, और ये कुछ लाइन ऐसे है, ये ओरिजिन 0 0 हो गया, और ये 4 है, ये 6 है। क्या इस लाइन का स्लोप आप बता सकते हैं? स्लोप मतलब क्या बताना होगा? tan थीटा ना। यस सर तो tan थीटा क्या हो जाएगा? ये 4 तो ये भी 4 और ये 6 हो जाएगा। तो क्या Yes. 4/6 हो जाएगा? यस सर तो 2/3 Yes, sir. 2/3. 2/3 होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर अगर हम इस पे कोई जनरल पॉइंट हम ले लें, x और y, ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Y by X. एम y बाय X. x होगा। Yes, sir. यस सर तो उसी प्रकार यहाँ स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v बाय Perpendicular. i हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. और v बाय i मतलब r हो जाएगा। यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ गिव्स अस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ऐसा Yes, sir. स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ गिव्स अस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। नोट कर लें इसको, और इसको आप कहीं साइड में नोट करेंगे, पीछे में कहीं याद रखने के लिए, वहां पर नहीं लिखोगे इसको।
सर किसको साइड में करना है? हम इसको हो गया सर। इरेज करें। नो सर रुकिए। इसको इरेज करें ना। यस Yes, यस sir. सर। यस सर। Yes, sir. That's look right. तो स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, अब देखो R1, R2, R3 और ये T1 टेम्परेचर पे है, T3 पे है, T2 पे, T1 पे। तो बताइए R1 which of the following option is correct? Option is correct. Correct. पहला है R1 बराबर R2 बराबर R3, T1 बराबर T2 बराबर T3। दूसरा है R1 greater than R2 greater than R3 and T1 less than T2 less than T3। तीसरा ऑप्शन है R1 less than R2 less than R3 and T1 greater than T2 greater than T3। Fourth option less than R2 less than R3 and T1 less than T2 less than T3। ठीक है, कौन सा सही होगा? सर 4 सर। ऑप्शन 4 होगा। सर 4 नहीं तो 1। Third. सर ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड। और किसी का? ऑप्शन 4। 4 कितने लोग बोल रहे हैं? ऑप्शन 4 रेज योर हैंड। ऑप्शन 4 दो बस। तो सर आप थोड़ा साइड होइए,
अच्छा लो साइड। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. ऑप्शन 4 होगा। Yes, sir. ये एंगल थीटा 1 हो गया, ये थीटा Yes, 2 sir. हो गया और ये थीटा 3 हो गया। तो यहाँ आपसे पूछा जाए कि थीटा 1 लेस देन थीटा 2 लेस देन थीटा 3 ऐसा कर सकते हैं। Yes, sir. आप इसका अगर tan ले लीजिएगा तो लेस देन tan थीटा 2 Less than 10 theta 3. मतलब tan थीटा 1 क्या हुआ, r1 हो गया ना। Yes, sir. और चूंकि रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है तो टेम्परेचर उसी का ना ज्यादा होगा। Yes, sir. नोट कर लो इसको। Yes, sir. नोट कर लिए। Sir, wait. हो गया सर। हो गया सर। सर भी कहीं गए हैं। सर हो गया है। हो गया ना। यस सर। हो गया सर। यहीं पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, यहाँ पे भी कर देते हैं, यहाँ पे आई कर देते हैं और यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। Second. No, sir. Third. एक और ऑप्शन दे रहे हैं पास में, इसमें इस ऑप्शन को हटा देते हैं 4 को, दूसरा क्वेश्चन ही हो यस गया। सर हटा दीजिए। फोर्थ हो गया R1 greater than R2 greater than R3।
and T1 T1 greater than. T2. यस सर यही होगा. सर फोर्थ. यही वाला हो जाएगा ना. यस सर का नहीं उल्टा ही होगा. इसका रेसिप्रोकल हो सूत्र गया. क्या देगा? 1/r देगा ना. यस यस सर. सर. Slope of potential difference versus current gives us R. A slope of current versus potential difference gives us 1/r. 1/r. तो इसको भी नोट कर लें. So slope of V R versus V 1/r देगा. हो गया. नो सर. sir. हो गया सर. अब देखो, क्या सारे कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे? बोलो. यस सर. क्या सारे कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे? No sir. नो. नहीं, सारे कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे. तो जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको बोलेंगे ओमिक कंडक्टर. और जो ओमिक ओम्स लॉ को कंडक्टर. फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर. मतलब वो कंडक्टर जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करवाएं और करंट वैरी हो, और इस प्रकार से कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, या दोनों का ग्राफ जो बनाए वो स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो वो कंडक्टर ओमिक होगा. और वैसा कंडक्टर जिसमें वोल्टेज को वैरी करवाने से करंट तो वैरी करे, लेकिन ग्राफ बनाने के बाद वो स्ट्रेट लाइन आके कर्व हो जाए, तो हो जाएगा वैसे कंडक्टर वो जो होगा ओमिक कंडक्टर होगा. देखो ओमिक कंडक्टर. देखो भाई, the conductor which follow Ohm's law Ohm's law are called ohmic conductors. यस सर. लिखिए. Yes sir. तो VI graph for ohmic conductor is, लिख लो. VI graph for ohmic conductor is कैसा होगा? सर VI Straight line. VI graph
VI graph for ohmic conductor is straight line. VI ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। यस सर। अब लिखो नॉन ओमिक कंडक्टर। सर इसका एग्जांपल सिल्वर होगा। मेटल्स जनरली जो होता है ना, जितने मेटल्स हैं वो लगभग ओमिक कंडक्टर वही होते हैं। बोलिए सर, नॉन ओमिक ग्राफ। एग्जांपल में मेटल्स लिख दीजिए ओमिक कंडक्टर का, और फिर नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर डेफिनेशन वेरी सिंपल, द कंडक्टर्स व्हिच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। Conductors which do not follow Ohm's law are called non-ohmic conductor. Sir does not give us. Conductors which do not follow Ohm's law are called non-ohmic conductor. The VI graph of non-ohmic conductor is not linear. वो linear नहीं होगा, not linear, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्ट्रेट लाइन। नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल क्या हो सकता है? ब्रैकेट में क्या लिखे सर? ब्रैकेट में स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसमें एग्जांपल लिख दीजिएगा इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसका एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट और फिर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। यस सर। एलॉय किसमें? क्या जी बोल रहे हो? सर पूछ रहा है एलॉय किसमें है? एलॉय एलॉयज में तो देखो करंट चेंज करवाएंगे तो सॉरी वोल्टेज चेंज करवाएंगे, जो भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे वो तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा ना मैक्सिमम। एलॉय से जो हम करंट देते हैं उसको, उसमें करंट रहता है क्या? आप हीटर कभी देखे हैं? हीटर के कॉइल में जो करंट जाता है, क्या वो मतलब वो करंट वहां पे रहता है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में सर हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें जो भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए वो सब किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी। यस सर। बात समझे? तो वो ओमिक, वो तो कंडक्टर ही ना है सर, बट हीट रहता तो करंट सप्लाई क्यों कैसे करता? हीटर में वायर के थ्रू करंट सप्लाई किए, ठीक है। और वो चूंकि वेरी हाई रेजिस्टिव होता है ना, वो जो कॉइल Yes, होता है sir. वो वेरी हाई रेजिस्टिव होता है। यस सर। तो हाई रेजिस्टिव की वजह से जो भी हम करंट देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए तो आपको बोले कि व्हाई नाइक्रो वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस। तो उसका चूंकि रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ही मिनिमम होगा, और करंट मिनिमम होगा और हम एनर्जी दे रहे हैं तो वो एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में अपीयर होगा ना। यस सर। तो वो किस फॉर्म में अपीयर होता है? हीट के केस में हीट के फॉर्म में होता है। यस, हीट के फॉर्म में। बात समझे? यस सर।
एलॉय के थ्रू इलेक्ट्रिक, बोलो सर सेमीकंडक्टर के बाद क्या लिखा है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो सबसे पहले सर्किट बनाएंगे। सर्किट क्या होता है बता सकते हो कोई? सर्किट क्या होता है? अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ, और कह सकते हैं अ क्लोज पाथ along which इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसका सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस है और यहाँ एमीटर लगा दिए, यहाँ सेल लगा दिए, यहाँ स्विच लगा दिए। अच्छा बताओ ये क्या सर्किट जो बनाया है वो सही है? बोलो। Yes, sir. सही है, सोच लीजिए। नो सर। कहाँ दिक्कत है? सर इसमें पाथ नहीं बनाया हुआ है, किधर करंट फ्लो कर रहा है। तो पाथ बना दिए, प्लस माइनस देते मतलब पाथ हो गया वो। अब देखो, अब सही है। कोई दिक्कत है इसमें? सर सही है कहाँ सर। दिक्कत है? सही है। सर सर बल्ब नहीं है सर। पॉजिटिव रिपेल करेगा तो तो बल्ब से क्या लगा देना है? सर बैटरी भी पॉजिटिव रजिस्टर लगा दिया ना? एमीटर का कनेक्शन कैसे होता है? बैटरी और एमीटर एमीटर सीरीज में होता है यस सर। और वोल्टमीटर पैरेलल होता है। और ये स्विच लगा दी, बैटरी हो गया, सेल हो गया। तो दिक्कत कहाँ है इसमें? ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करना है, तो ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे करेंगे? अभी तो मार्केट में ओम्स लॉ का एकदम सर्किट आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। उसमें करना कुछ नहीं, कुछ सर्किट वगैरह नहीं बनाना, ऑलरेडी बना रहेगा। आपको खाली पोटेंशियल डिफरेंस को वैरी करवाते रहना है और करंट की रीडिंग को नोट करते जाना, ठीक है। तो आप स्कूल में लैब कीजिएगा तो एक इंस्ट्रूमेंट ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट का आता ही है सेटअप, उसमें इंटीग्रेटेड रहता है। आपको ना एमीटर कनेक्ट करने की जरूरत है ना वोल्टमीटर कनेक्ट करने की जरूरत है, सब कनेक्टेड होता है। आपको उसमें करना क्या रहता है कि आप वोल्टमीटर की रीडिंग को चेंज कीजिए, ठीक है। अब वोल्टमीटर की रीडिंग के चेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वोल्टेज को चेंज कर रहे हो। यस सर। अब वोल्टेज को चेंज करोगे तो करंट में चेंजिंग होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा सर। यस तो आप वोल्टेज को कैसे कैसे वेरी करवा रहे हैं, करंट कितना कितना आ रहा है, सब रीडिंग को आपको नोट कर देना, ठीक है। सब रीडिंग को नोट कर देना। उसके बाद क्या करोगे, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बना देना है आप,
सब अगर पता रहेगा वोल्टेज और करंट का सारा रीडिंग तो ग्राफ नहीं बना सकते हो। यस सर, बना सकते हैं। जैसे देखो एग्जांपल बता रहे हैं, वोल्टेज वर्सेस करंट। जीरो पे करंट 0, 5 वोल्ट पे करंट 0.1 एम्पियर। वोल्ट ये वोल्ट में है और ये एम्पियर में। 10 0.2, 15 0.3, 20 0.4, 30 नहीं 25 0.5। अब इसमें क्या करना है आपको, ये रीडिंग आपको पता होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स हो पता जाएगा है। सर, हो यस जाएगा। सर, पता चल जाएगा। अब रीडिंग पता चल जाएगा ना, तो वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ आप नहीं बना सकते हो। बना सकते हैं सर। तो एक 0 पॉइंट लेंगे, दूसरा 5,0.1 लेंगे। यस सर। ये वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गया, इधर बना देंगे ग्राफ। थोड़ा और इधर बनाइए सर, दिख नहीं रहा। वोल्टेज वर्सेस करंट, एक तो पॉइंट हो गया 0 0, एक ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसमें करंट को हम ले रहे हैं एम्पियर में, ठीक है, और एक जो स्मॉल यूनिट है ना वो 0.1 रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया 0.1, 0.1, 0.2, 0. और थोड़ा छोटा कर लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3। 0.3 हम लोग भी बना ले सर। और इधर देखो, इधर आपका हो जाएगा वोल्टेज 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 20, 25, अब 30। देखो 0 0 यहाँ पे हो गया ना। यस सर। यस सर, यहाँ पे हो जाएगा, यस यस सर, सर। 0.25 यहाँ पे हो जाएगा, यस यस सर। सर, ऐसे ही आता जाएगा। और इसको ड्रॉ Yes. करोगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। यस सर, यस आ सर, जाएगा। आ जाएगा। और अगर स्ट्रेट लाइन आता है मतलब ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। अगर यस सर, स्ट्रेट लाइन यस नहीं आया सर। तो सर, क्या जी बोल रहे हो? अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो नॉन ओमिक स्ट्रेट कंडक्ट। लाइन नहीं आया तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो एक्सपेरिमेंट में, ओके सर। ठीक है। स्ट्रेट लाइन आ गया, यही प्रूफ हो गया कि ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। सर ओम्स लॉ का जब भी ग्राफ बनेगा तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही देगा। हाँ, सर नोट कर लें। नोट कर लो इसको। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना पड़ेगा। ये जो आपको दिखा रहे हैं ना, इसमें आप लैब में जाइएगा तो एक तो आपको बोले कि इंटीग्रेटेड रहेगा पूरा, एक जो सर्किट आपको खुद से बनाना होगा, एक एमीटर होगा, एक वोल्टमीटर होगा, फिर आपका रियोस्टेट होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखें कभी उसमें स्लाइडिंग पोजीशन होता है, उसको चेंज करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज हो सकता है, ठीक है। आप वोल्टमीटर का रीडिंग आप चेंज करते जाइए, फिर करंट का रीडिंग देखते जाइए, और इस तरह से आपका वोल्टमीटर और करंट का रीडिंग मिल जाएगा। और जब दोनों रीडिंग मिल जाएगा तो हम लोग वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ ड्रॉ करने, और इफ यू गेट द ग्राफ एज ए स्ट्रेट लाइन इट मींस ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। सर हमको इसके पीछे वाला ग्राफ समझ में नहीं आया। ये ग्राफ
नो सर, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, तो उस समय पूछने में क्या लग रहा था तुमको? तो वो आगे बढ़ जाते तब याद आता है। इसको नोट कर लो, फिर बताते हैं। एग्जाम में आ जाता है कि कंस्ट्रक्ट सर्किट फॉर ओम्स लॉ, तो कर सकते हो ना? Yes, sir. या फिर 4 ऑप्शन दे देगा, विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसमें भी आप कर सकते हो। उसमें आपको मेनली आपको देखना रहता है कि वोल्ट मीटर और एमीटर का। वोल्ट मीटर जब भी होगा तो पैरेलल कनेक्शन होगा, और Yes, sir. एमीटर जब भी होगा तो सीरीज में होगा। Okay, sir. हो गया सर। Done, sir. इसके लिए Done, sir. Yes, sir. किसको दिक्कत हो रहा है तो पिछला वाला ग्राफ में बोलो। कौन लड़की बोल रही थी अभी? रश्मि बोल रही थी सर। तो रश्मि गायब कहाँ हो गई? रश्मि, अब बताने चले तो गायब हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे अब। हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन जनरली हम लोग ऐसे, देखो कॉम्बिनेशन तो ऐसे इनफाइनाइट तरह का हो सकता है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो 2 तरह का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर सीरीज या पैरेलल को समझ गए तो किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन अगर मिलेगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे? डिफरेंशियल लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन का डिफरेंशियल लिखो। बोलिए सर। 2 or more resistances are said to be टू और मोर two or more resistances are said to be connected in series combination Connected if they with are connected। sir, connected with फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 2 or more resistances are said
to be connected in series combination if they are connected end to end consecutively. End to end consecutively Consecutively मतलब सर मतलब लगातार एक एक करके, रिपीटेड। ठीक है। जैसे ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस ऐसे, फिर तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सर ऐसे करते करते बहुत सारा जितना भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, 2 हो 4 हो 10 हो, सबको वैसे एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे। मतलब एक रेजिस्टेंस का एक एंड, एक रेजिस्टेंस का दूसरा एंड, दूसरे का पहला, दूसरा रेजिस्टेंस का पहला एंड, तीसरे का दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा। हाँ दूसरे रेजिस्टेंस का, ऐसे हो जाएगा। देखो रेजिस्टेंस ये बना है, तो ये इसका एबी क्या हो गया, इसका एंड हुआ ना। यस सर। यस सर। फिर दूसरा रेजिस्टेंस बना है, ये मान लिया R1 है और ये R2 है। तो इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से कनेक्टेड हो, यस सर। यस और सर। फिर इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड, सॉरी इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड दूसरे पहले रेजिस्टेंस के तीसरे। पहले एंड से कनेक्टेड हो, यस सर। और पैरेलली सर। दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा एंड तीसरे का पहले से कनेक्टेड हो, और इसी प्रकार से लगातार कनेक्शन हो। तो वैसे रेजिस्टेंस को हम लोग वैसे कॉम्बिनेशन सीरीज को सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। सीरीज कम्युनिकेशन। तीन रेजिस्टेंस का एग्जांपल लिए, ड्रा कर लें सर। हाँ R1 R2 R3 ड्रॉ कर लो इसको। हो गया सर। अब लिखो, अच्छा देखो वेट सर। सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यस सर। तो इसको दूसरा तरह से हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड सर इन साइड सीरीज। होइए तो। हाँ, two or more resistances are said to be connected in series if there exists a unique path along which current through each resistance remain same. ऐसे भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो लिखो बोलिए सर। टू और करके डेफिनेशन भी लिख लो, और करके जो लिखे हो ना, एक और करके लिख लो। टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर said to be connected in सर ये किसका बोल रहे हैं? इसी का और करके बोल रहा है, तुम सुनते नहीं हो ध्यान से। इसी का और करके दूसरा डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। जी सर बोलिए। टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर said to be connected in series when there exists a unique path for the flow of current and current through each resistance remains same. Current through each resistance remain
same. Definition लिख लिए? Sir, can you Yes, repeat sir. again? Two or more resistances are said to be connected in series communication if when there exists only one path for the flow of current and current through each resistance remain same. अब इसके बारे में विशेष हम लोग अगले क्लास में करेंगे. Okay, sir. Thank you everyone. Okay, bye, Thank you, sir. sir.